हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है 84 लाख योनियों का चक्कर। मनुष्य जन्म को इसलिए अनमी और दुर्लभ कहा गया है। लाख पशु पक्षियों इत्यादि योनियों के रूप में करने के बाद शरीर उपलब्ध होता है। इस बात को हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। बात नहीं, आज भी यह बात उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष यह सत्य साक्षात्कारी ऋषि मुनियों ने भी स्पष्ट रूप से देखा था। हनुमान जी, शिव जी और माँ शेरावाली ने स्वयं दर्शन देकर और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से देखा भी दिया है कि जब तक हम मनुष्य में अपने आत्मस्वरूप में जागृत होकर अपने परम सत्य ईश्वर में स्थिर नहीं, तब तक न तो हमारी मनुष्य जन्म के आवागमन से मुक्ति होती है और लाख 84 से छूटते हैं। ईश्वर की यह व्यवस्था भी तरंगों के अकाट अटल जैसा करोगे भरोगे के नियम अंतर्गत नियंत्रित होती है। मनुष्य जन्म में ही हमें अपनी और ढंग से जीवन जीने का स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अर्थात हम स्वयं यहाँ चुनाव का है कि हम ईश्वरमयी राह यानी सत्य की राह पर चलें या मायामयी राह पर। आपको याद दिला दें कि दूषित विचारों और कर्मों से बहुत ही हानिकारक तरंगे निकलती हैं और यही तरंगे हमारे पशु पक्षी और तरह तरह के रूप में जन्म लेने का कारण बनती हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने एक और भी दिल दहलाने वाला यह सत्य हमें बताया है कि अभी जब हम यहाँ मनुष्य जन्म लेकर जी रहे हैं, इस समय में भी किसी पशु पक्षी और जीव जंतु के रूप में भी कहीं और भी यातनाएं भोग हैं। यह पशु पक्षी और जीव जंतु सिर्फ कहीं दूर जंगलों में ही नहीं, बल्कि ये हमारे आज के जीवन में साथ भी जुड़े हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की दूसरे को सताने, कष्ट देने और दुश्मनी आदि की दूषित तरंगे बहुत बढ़ है, तब वह व्यक्ति सांप, बिच्छू या किसी अन्य जहरीले जीव जंतु के रूप में भी जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, यह जहरीले जीव जंतु उनके आसपास के वातावरण में ही रहने लगते हैं और दृश्य अदृश्य रूप में अपने शरीर पर ही पैदा करके हानिकारक प्रभाव पहुंचाने लगते हैं। इन सभी कष्टों से बचने का एक ही उपाय है और वह यह है ईश्वर में आश्रित होकर ईश्वरमयी राह पर चलना। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। थैंक यू।